नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कैसे पता करें कि हमारे इष्ट देवता कौन हैं? इसके लिए हम न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी जैसी प्राचीन विधियों का सहारा लेंगे और एक व्यवस्थित तरीके से इसे समझेंगे। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम रोज पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन मन में एक ख्वाहिश होती है, एक एक पर्सनल कनेक्शन की, एक ऐसे आध्यात्मिक अभ्यास की जो सिर्फ हमारे लिए हो। तो आज की ये पूरी चर्चा इसी बारे में है, उस खास एनर्जी से जुड़ने के बारे में जो माना जाता है कि वो हर इंसान के लिए अलग होती है। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये इष्ट देवता का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। फिर न्यूमरोलॉजी की मदद से जन्म संख्या यानी बर्थ नंबर निकालना सीखेंगे और देखेंगे कि हर नंबर का क्या मतलब है। उसके बाद थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का एंगल भी देखेंगे और हाँ, सबसे ज़रूरी, आखिर में इस बात पर आएंगे कि इन सब तरीकों के बीच अपना पर्सनल कनेक्शन कैसे मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस खोज में आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि इष्ट देवता का असली मतलब क्या है और ये हमारे परिवार के देवी देवताओं यानी कुल देवता से अलग कैसे हैं। तो सबसे पहली बात, इष्ट देवता का मतलब ये नहीं कि जो भगवान हमें सबसे ज्यादा पसंद है। नहीं, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा गहरा है। इसे एक तरह का एनर्जी मैच समझ सकते हैं। माना जाता है कि हर इंसान की एक अपनी वाइब्रेशन होती है और इष्ट देवता वो दिव्य ऊर्जा हैं जिनकी वाइब्रेशन उस इंसान से सबसे ज्यादा अलाइन करती है, बिल्कुल परफेक्टली। और यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। एक होते हैं कुल देवता, ये हमारे परिवार के, हमारे वंश के देवता होते हैं जिनकी पूजा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये एक फैमिली ट्रेडिशन है। लेकिन इष्ट देवता बिल्कुल अलग है। ये पूरी तरह से पर्सनल होते हैं, इंडिविजुअल से जुड़े हुए। तो सवाल उठता है कि इसका फायदा क्या है। मानना यह है कि जब कोई अपने इष्ट देवता से जुड़ता है तो उनके जो गुण हैं, उनकी जो क्वालिटीज हैं, वो उस इंसान के अंदर भी आने लगती हैं। कहते हैं इससे पर्सनल ऑरा मजबूत होता है और इंसान अपने अस्तित्व से, अपने कोर नेचर से बेहतर जुड़ पाता है। चलिए, अब आते हैं पहले और सबसे आसान तरीके पर, न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष। इस मेथड में किसी के भी इष्ट देवता को पहचानने के लिए उनकी जन्मतिथि यानी डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल किया जाता है। और इसको निकालना मतलब बहुत ही सिंपल है। करना बस इतना है कि जन्म की तारीख लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का जन्म 28 तारीख को हुआ है तो हम 2 और 8 को जोड़ देंगे। क्या आया? 10। अब ये भी 2 डिजिट का नंबर है तो इसे और आगे जोड़ेंगे। 1 + 0, रिजल्ट आया 1। बस, ये जो आखिरी सिंगल डिजिट है इसी को बर्थ नंबर या मूलांक कहते हैं। तो जैसे ही ये बर्थ नंबर मिल जाता है, हम हर नंबर के पीछे छुपे मतलब को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं कि 1 से लेकर 9 तक हर नंबर किस ग्रह से, किस देवता से और किस तरह की पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। जिनका बर्थ नंबर 1 होता है, माना जाता है कि उनकी एनर्जी सूर्यदेव और भगवान राम से जुड़ी है। लीडरशिप क्वालिटी इनमें खूब होती है। अब आते हैं नंबर 2 पर। इनका कनेक्शन चंद्रमा और भगवान शिव से होता है, बिल्कुल शिव की तरह कोमल भी और जरूरत पड़ने पर रुद्र रूप भी। और नंबर 3, ये गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की एनर्जी से जुड़े हैं। ये लोग ज्ञानी होते हैं और दूसरों को राह दिखाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नंबर 4। ये राहु से जुड़ा है और इसके लिए देवी दुर्गा की शक्ति या देवी सरस्वती का ज्ञान, इनमें से किसी एक से जुड़ने की सलाह दी जाती है। नंबर 5 का ग्रह है बुध यानी मर्क्यूरी। कम्युनिकेशन और बिजनेस सेंस इनका कमाल का होता है और इनका नाता भगवान कृष्ण से है। फिर है नंबर 6, शुक्र ग्रह से प्रभावित। ये लोग काफी सेंसिटिव होते हैं और इनका कनेक्शन भगवान विष्णु के वामन अवतार से माना जाता है। अब देखते हैं नंबर 7। ये केतु से रिलेटेड है। ऐसे लोगों का स्पिरिचुअल साइड काफी स्ट्रांग होता है। इनके इष्ट देवता भगवान गणेश या नरसिंह हो सकते हैं। फिर आता है नंबर 8, जिसे शनि ग्रह रूल करता है। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। इनके लिए शनि देव या हनुमान जी की पूजा उत्तम मानी जाती है। और आखिर में नंबर 9, ये मंगल ग्रह का नंबर है। एनर्जी और पावर का प्रतीक। इनके इष्ट देवता हैं हनुमान जी या भगवान कार्तिकेय। तो ये तो हुआ न्यूमरोलॉजी का तरीका, काफी पावरफुल है। लेकिन एक और एंगल है जिसे हम देख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष। जिनके पास अपनी जन्म कुंडली है, उनके लिए ये एक और रास्ता हो सकता है। ज्योतिष के हिसाब से सारा क्लू कुंडली के 5वें घर यानी 5th हाउस में छिपा होता है।
इस घर में जो भी राशि बैठी है उससे ही सब पता चलता है। उस राशि का जो स्वामी ग्रह है वही ग्रह इष्ट देवता की तरफ इशारा करता है। इसको यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है। मान लीजिए 5th हाउस में मेष या वृश्चिक राशि है, तो रूलिंग प्लैनेट हुआ मंगल, जो हनुमान जी या कार्तिकेय की तरफ इशारा करता है। वैसे ही अगर सिंह राशि है तो रूलर हुए सूर्यदेव और कनेक्शन बनता है भगवान राम से। तो ये एक और पर्सपेक्टिव है, एक और नजरिया है इसे समझने का। तो देखिए, हमने न्यूमरोलॉजी भी देख ली, एस्ट्रोलॉजी भी, दोनों ही तरीके देख लिए। लेकिन अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, ये सारे मेथड्स, ये सारे तरीके एक मैप की तरह हैं, एक नक्शे की तरह। ये मंजिल नहीं है। आखिर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है पर्सनल कनेक्शन, अपना अनुभव। और ये बात बहुत गहरी है। अगर मन किसी खास देवी या देवता की तरफ अपने आप खिंचता है, भले ही वो इन कैलकुलेशंस से मैच न करे, तो वही रास्ता सही है, क्योंकि सबसे ऊपर, सबसे इम्पॉर्टेंट दिल का कनेक्शन होता है। एक बात और साफ कर लेना जरूरी है। इस पूरी चर्चा का मकसद किसी के भी वर्तमान पूजा पाठ या विश्वास पर सवाल उठाना बिल्कुल नहीं है। इसका एम बस एक ऐसी फोकस्ड एनर्जी को पहचानना है जो किसी के पर्सनालिटी के साथ गहराई से रेजोनेट करती हो, जिससे लाइफ में एक बैलेंस और हार्मनी लाने में मदद मिल सके। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि आज की इस मॉडर्न फास्ट पेस्ड दुनिया में एक पर्सनल डेटी से जुड़ने के क्या मायने हो सकते हैं। शायद ये हमें एक एंकर देता है, एक स्पिरिचुअल सेंटर पॉइंट देता है, एक जरिया बनता है अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने का और खुद को बेहतर समझने का। सोचने वाली बात है।